मैं पहले एक बार कांग्रेस के प्रवक्ता के पास चलता हूं, क्योंकि स्मृति ईरानी ने भी यही आरोप लगाया जो शहजाद पूनावाला लगा रहे हैं कि पटना में दोस्ती और बंगाल में कुश्ती। अबू जी, ये कैसा तालमेल है? मैं 3-4 सवाल आए हैं मेरे पास और मैं वो 3-4 सवालों का जवाब दूंगा, जरूर दूंगा। सबसे पहले ये मानव जी का बात बता देता हूं। मानव जी ने जो बात कहा, जो ठीक ठाक है सब कुछ, उनका ही पार्टी का मंत्री हुमायूं कबीर एमएलए है, उनका ही पार्टी का लीडर, आज वो एक्स आईपीएस है, आज उन्होंने खंडन किया जो हुआ सही नहीं हुआ। हम जब पुलिस ऑफिसर थे, हम तमाम अनवांटेड आर्म्स बरामद किया था। और स्मृति ईरानी जी और पुनेवाला जी जो सवाल पूछा है, पार्टी का एक प्रक्रिया होता है, पश्चिम बंगाल प्रदेश कमेटी रिपोर्ट भेजेगा तब तुरंत उसका जो प्रतिक्रिया है राहुल गांधी दे देंगे, उसमें कोई विलंब नहीं होगा। तीसरी बात, कल हिंसा हुई थी अबू शर्मा जी, कल से अब तक प्रतिक्रिया आई हो कोई, आप हमें बता दीजिए। कल रात तक तो देखिए, इतना मर्डर हुआ, इतना पार्टी का कार्यकर्ता मरे, अधीर जी के पास समय कहाँ है, सबके पास जाना पड़ता है। उसके बाद वो हाईकमांड तो रिपोर्ट भेजेगा, रिपोर्ट के बाद राहुल गांधी का प्रतिक्रिया जरूर आएगा, क्यों नहीं आएगा? राहुल गांधी जी तो काफी सक्रिय रहते हैं ट्विटर पे, फेसबुक पे, न्यूज चैनल से उनकी टीम देखती होगी, कुछ तो जानकारी बंगाल से मिली होगी ना अबू शर्मा जी? एक मिनट, जो मोहब्बत की बातें पूरा देश में फैला जा रहा है वो बात पश्चिम बंगाल में भी रहेगा। लेकिन जो पटना में दोस्ती की बात कहा गया, सबसे पहले उसका जवाब देना जरूरी है। पटना में नीतीश कुमार जी विपक्ष को एकता के लिए वो बैठक बुलाए, वहां टीएमसी भी आए, वहां आम आदमी पार्टी आए और कांग्रेस भी गए, लेकिन वहां कांग्रेस का वो बैठक नहीं था, कांग्रेस दोस्ती करने नहीं गया था। मोदी जी के खिलाफ देश का जनता के भीतर जो नाराजगी है, उस नाराजगी अबू जी हाथ चाहे दाहिनी तरफ से मिलाइए या बाई तरफ से मिलाइए, बात तो एक ही है ना। नीतीश कुमार की बुलाई बैठक में दोनों लोग शामिल तो हुए। हम आमंत्रित थे, चलिए उसमें ममता बनर्जी थे, लेकिन हम लोग ममता बनर्जी के खिलाफ पश्चिम बंगाल में लड़ रहे। और एक बात बता देता हूं स्मृति ईरानी जी, अगर आपको याददाश्त थोड़ा तेज हो तो आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में एक महिला प्रत्याशी को किस तरह से बेरहमी से उसके हाथ से नॉमिनेशन छीनने के लिए, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता को पुलिस जाकर किस तरह से वो गिरफ्तार किया, वो घटना भी उस टाइम पे भी आप जोगी जी से सवाल पूछ सकते थे। चलिए अबू जी आप मूल सवाल का जवाब नहीं दे रहे। शहजाद पूनावाला मैं आपके पास आऊंगा इस बात को लेकर, लेकिन एक बार मैं दोबारा टीएमसी के प्रवक्ता के पास चलता हूं। मैं आपसे जानना चाहता हूं मानव जी, क्या केंद्रीय बलों का सही से प्रयोग किया गया आपके द्वारा? क्या उन्हें सही समय पर सही जगह उनकी पोजीशन की गई? मानव जायसवाल। तो देखिए, सारे कोऑर्डिनेशन किए गए थे, लेकिन हमारे जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर थे उन्होंने बोला कि भाई इसको तरीके से सारे एसपी से उनको मिलवा दिया गया, लेकिन पता नहीं क्यों ये केंद्र वाहिनी इतनी रिलक्टेंट थी कि सही तरीके से वो करे। ये पूरा स्ट्रैटेजी है। ये बीजेपी देखिए सीधी वार नहीं करती, ये पीठ में छुरा मारती है। ये बहरूपी पार्टी है। ये उसी तरीके से चल चरित्र करेंगे कि भाई इनको पता है कि भाई हमारे यहाँ तो जनसंख्या है ही नहीं हमारे पास कि भाई हम वोट मांग सके, हमारे पास जनाधार नहीं है। ये 20,000 का आकलन बोलते हैं। मैं पूछना चाहता हूं मानव जी, आप ये कह रहे हैं कि आपने सही समय पे उनको जानकारी दी। बता दीजिए मानव जी, 20,000 बूथ का नाम छोड़ दीजिए। मानव जी, आप ये कह रहे हैं कि आपने केंद्रीय सुरक्षा बलों को, आपकी सरकार ने, आपकी सरकार के डीएमएसपी ने सही समय पर उनकी पोजीशनिंग की है, आप ये कह रहे हैं? तो सुनिए, जितने भी केंद्र बाहिनी जब आई उनको अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से उनको बता दिया। चलिए मानव जायसवाल जी, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट वाइज बता दिया गया, मैं आपको बीएसएफ के डीआईजी का एक बयान सुनवा देता हूं इस समय। उनकी तरफ से क्या कहा गया है उस बयान को सुनिए, फिर मैं आपकी प्रतिक्रिया लूंगा। नहीं, हमारे पास सेंसिटिव पोलिंग बूथ का लिस्ट नहीं है। हमने निरंतर प्रयास किया। हमने 3 तारीख को, 4 तारीख को, 6, 7, 8, 9 तारीख, 8 तारीख तक हमने लेटर लिखा कि हमें इलेक्शन कमीशन को मीटिंग के दौरान भी बताया गया कि हमें सेंसिटिव पोलिंग बूथ की लिस्ट दे दी जाए, जिससे कि हम अपने ट्रुप्स को उस तरीके से डिप्लॉय किए करें। और ये जिम्मेवारी जो थी वो स्टेट इलेक्शन कमीशन की और पुलिस स्ट्रक्चर की थी, पुलिस सिस्टम की थी कि ये हमें लिस्ट देते। लेकिन हमें 7 तारीख को
एक इस लेटर के जवाब में, सिर्फ एक लेटर के जवाब में ये बताया गया कि आपके इस लेटर में उन्होंने सिर्फ नंबर ऑफ पोलिंग बूथ मेंशन किया और उसमें पोलिंग प्रीमिसेस का जिक्र किया गया, लेकिन जो सेंसिटिव पोलिंग बूथ थे उसका ब्यौरा उसमें भी नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन के सोर्सेज का कहना है कि आप लोगों को ये लिस्ट दिया गया है और आपके तरफ से जो दावा किया जा रहा है वो सही नहीं है। देखिए, मेरे पास तो सारे डिटेल्स है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है। ये हमारे पास जवाब आया है, इस चिट्ठी का जवाब आया है 7 तारीख को। 7 तारीख में नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशन दिए हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ पोलिंग प्रीमिसेस दिए हुए हैं। इस लेटर में देखिए, कहीं आपको सेंसिटिव पोलिंग बूथ दिख रहे हैं? ऐसा नहीं है। हमें यह बताया गया कि आप ट्रुप्स जो है इनकी डिप्लॉयमेंट एसपी, डीएम या पुलिस कमिश्नर के कंसल्टेंसी के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर कंसल्ट करके की जाएगी। इवन अभी इस वक्त तक हमारे पास सेंसिटिव पोलिंग बूथ की लिस्ट नहीं है। मनोज जायसवाल जी, सुरजीत गुलेरिया साहब को आपने सुन लिया, बीएसएफ के डीआईजी हैं। वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि पुलिस सिस्टम के द्वारा उनको संवेदनशील बूथों की लिस्ट नहीं दी गई। किसकी लापरवाही है? क्या ये आपके सरकार की लापरवाही नहीं मानी जाएगी? आपने उनकी पूरी बात नहीं सुनी। उन्होंने बोला कि हमको प्रीमिसेस बताया गया था, नंबर ऑफ बूथ बताया गया था। अच्छा, प्रीमिसेस का मतलब क्या है और सेंसिटिव बूथ क्या होता है? सेंसिटिव बूथ तब होगा जब वहां झमेला होगा। हम पहले से मान लेते कि वहां झमेला होने वाला है, तो भाई पूरे बंगाल में झमेला हो रहा है। ऐसे तो मानो जायसवाल जी, आप ये हम कोई पहला चुनाव नहीं देख रहे हैं। हर चुनाव में सेंसिटिव बूथ की सूची जारी की जाती है, वो लिस्ट दी जाती है। उन्होंने अपने कार्य का परिपक्व तरीके से निर्वाह नहीं किया। उन्होंने डीएम से संपर्क नहीं किया, उनकी टीम ने कमिश्नर से संपर्क नहीं किया, उनकी टीम। अरे वो तो साफ कह रहे, चिट्ठी लिखी है उन्होंने। मानो जायसवाल जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? बीएसएफ के डीआईजी हैं, वो चिट्ठी लिखकर उन्होंने बार बार 3 जुलाई 4 जुलाई तारीखें बता रहे हैं। उनके बातों से स्पष्ट हो गया है कि उनको प्रीमिसेस पता चला था। इस प्रीमिसेस में प्रीमिसेस पता चला था, लेकिन संवेदनशील बूथों की सूची उनको नहीं दी गई थी। मानो जायसवाल जी, ना आपको आइडिया नहीं है, आपको आइडिया नहीं है विशाल जी। अरे मुझे नहीं, वो तो उनका बयान है बीएसएफ के डीआईजी का। जो कमिश्नर होता है, जो डीएम होते हैं, वो सेंसिटिविटी बताते हैं। उन्होंने उनको दरकिनार रखा, इन्होंने उनसे संपर्क नहीं किया। मानव जायसवाल जी, मानव जायसवाल जी, मतलब पूरी दुनिया झूठ बोल रही है, सिर्फ आप सही बोल रहे हैं। काम कर रहे हैं मानव जायसवाल जी, मतलब पूरी दुनिया झूठ बोल रही है, सिर्फ आप सही बोल रहे हैं। बीएसएफ के डीआईजी झूठ बोल रहे हैं आपके मुताबिक। भाजपा का जो तंत्र है, सुनिए, आप तो ये छोड़िए, शुभेंदु अधिकारी ने बीएसएफ के ऊपर केस किया है। मानव जायसवाल जी, बीएसएफ के डीआईजी कह रहे हैं उनको संवेदनशील बूथों की सूची नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई? शुभेंदु अधिकारी ने बीएसएफ के खिलाफ केस क्यों किया है? अरे मानव जायसवाल जी, जो हिंसा हुई है, मैं उसको लेकर आपसे सवाल पूछ रहा हूं। क्यों नहीं आपने संवेदनशील बूथों की सूची बीएसएफ को दी, केंद्रीय बलों को दी? नहीं, मैं गाना गा रहा हूँ क्या विशाल जी? मैं क्या बोल रहा हूँ? शुभेंदु अधिकारी ने आप बीएसएफ के खिलाफ केस क्यों किया है? मानव जायसवाल जी, वो आप शुभेंदु अधिकारी से पूछ लीजिएगा। लेकिन अभी जो बयान आया है बीएसएफ के डीआईजी का, आप उस बयान पर प्रतिक्रिया दीजिए। अपने कार्य का, बीएसएफ के जो उनके लीडर हैं, उन्होंने अपने कार्य का निर्वाह नहीं किया है। उनको जरूरत था एसपी से, कमिश्नर से, डीएम से संपर्क। वो लगातार कह रहे हैं पुलिस सिस्टम ने आपकी जानकारी नहीं दी। मानव जायसवाल जी, पुलिस सिस्टम ने जानकारी नहीं दी। विशाल जी, अच्छा एक बात बताइए, तो सेंसिटिविटी की जो बात करते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट में जो सेंसिटिविटी जगह है, सेंसिटिव जगह है, उसके लिए कहाँ जाना पड़ता है? डीएम के पास जाना पड़ता है। तो ये डीएम के पास क्यों नहीं गए? कमिश्नर के पास जाना चाहिए था, कमिश्नर को मैसेज करना चाहिए था, क्यों नहीं किया? चलिए देखिए वो लेकिन कह रहे हैं कि पुलिस सिस्टम से उन्होंने संपर्क किया। मैं शहजाद पूनावाला को डिबेट कराता हूं। शहजाद पूनावाला, जवाब दीजिए। देखिए, ये तो सीधा आरोप केंद्रीय बलों पर ही लगाते हुए दिख रहे हैं, अपनी गलती नहीं मान रहे हैं। लोकल कमिश्नर, लोकल एसपी से बात करें। मैं बात कर सकता हूं विशाल जी? मानव जी, आते हैं आपके पास। ज़ी न्यूज़।